नमस्कार दोस्तों, मैं सनी कौशिक। आप देख रहे हैं हरी भूमि टीवी। दोस्तों, अभी मौजूद हैं महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के गेट नंबर 2 पर, जहां अगर मैं अपने सहयोगी को कहूं तो आपको दिखाएंगे कि तीज महोत्सव अंदर चला हुआ है। अंदर काफ़ी भीड़ है, अच्छी खासी भीड़ अंदर है, लोग मौजूद हैं जो कि तीज महोत्सव का आनंद ले रहे हैं। लेकिन गेट पर एक शख्स खड़े हैं एक बैनर लिए हुए। अगर आप इस बैनर को देखेंगे तो उस बैनर पे लिखा है, क्या आप चाहते हैं स्कूल व अस्पताल अब सिर्फ सरकारी हों। नीचे लिखा है मनीष भारतीय। आइए बात करते हैं मनीष जी से कि आखिर माजरा क्या है, ये क्या चीज़ है और मनीष जी यहाँ क्यों खड़े हैं। जी मनीष जी, क्या लिखा है आपने ये? जी, मैंने लिखा है कि स्कूल और अस्पताल सिर्फ और सिर्फ सरकारी होने चाहिए, प्राइवेट नहीं होने चाहिए। इसकी खास वजह कुछ? खास वजह ये है कि संविधान में लिखा गया है कि शिक्षा और स्वास्थ्य हमारा मौलिक अधिकार है, जिसको जो है निःशुल्क प्रोवाइड करवाना या कम कीमत में प्रोवाइड करना वो सरकार की जिम्मेदारी है। तो मैं चाहता हूँ कि स्कूल और अस्पतालों पे ये जो लूट चल रही है, बिना पढ़ाई के भी फीस ली जा रही है, ट्रांसपोर्टेशन फीस ली जा रही है, दुनिया भर की समस्याएं हैं। बच्चों को पेपर नहीं देने जा रहा, कभी एसएलसी, पता नहीं क्या क्या समस्याएं हैं। तो ये समस्याएं मिटाने के लिए मुझे लगता है कि सिर्फ और सिर्फ सरकारी व्यवस्था अगर होगी, जब इन नेताओं के, इन अफसरों के बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ेंगे तो मुझे लगता है कि सरकारी व्यवस्था ऑटोमेटिक सुधर जाएगी। मनीष जी, आप अपने अलग तरीके से ही किसी चीज़ का विरोध या समर्थन में खड़े होने के लिए जाने जाते हो, ये कहाँ से इस तरीके की चीज़ें लाते हो आप? जी, एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि मैं ज़्यादा पैसे नहीं खर्च कर सकता, क्योंकि मैं खुद टूट सकता हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है मैं सिर्फ जनता को अवेयर कर सकता हूँ। मैं अपने 2 घंटे लगा सकता हूँ, 3 घंटे लगा सकता हूँ, और मैं खड़े होकर लोगों को सिर्फ जागरूक कर सकता हूँ। तो मैं जागरूकता का माध्यम मैंने अपनाया हुआ है। मैं किसी को कुछ भी नहीं बांट सकता, इसलिए मैं सिर्फ चार्ट लेकर खड़ा हो जाता हूँ। लेकिन प्राइवेट स्कूलों में क्या दिक्कत है, आप क्या लगता है आपको? देखिए, फ़ीस देखिए, मतलब बच्चे जो हैं सरकारी स्कूलों में बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पाती किसी भी कारणों से। वो हो सकता है कि पानी की व्यवस्था नहीं है, बाथरूम व्यवस्था नहीं है, बच्चों को बैठने की जगह नहीं है, बिल्डिंगें टूटी हुई हैं। तो माँ बाप जो हैं ये सोचते हैं कि कहीं बिल्डिंग ना गिर जाए, कहीं भाई बच्चे को पानी का, पीने को पानी भी ना मिले, लाइट ना मिले। वो इस कारण जो है प्राइवेट स्कूलों की तरफ दौड़ता है। माँ बाप की जो है इनकम 8,000 रुपये 10,000 रुपये होती है, लेकिन उसके बावजूद वो प्राइवेट स्कूलों में जो है 6-6 हज़ार रुपये सिर्फ फीस भरता है। तो जिस कारण जो है वो अपनी ज़िंदगी को मतलब किसी भी तरीके से जी नहीं पा रहा। वो सारा पैसा फीस में ही, अस्पतालों में ही नहीं में चला जाता है। आपको क्या लगता है कि अवेयरनेस इस तरीके से फैलाने से कितना सरकार के ऊपर दबाव होगा और कैसे स्कूल सुधर सकते हैं? देखिए, सिर्फ यही तरीका नहीं रहेगा। संडे के दिन हम गांव में जो है साइकिल पर जाते हैं और साइकिल पर यही पोस्टर लगे हुए होते हैं। साथ में हम एक माइक भी यूज़ करते हैं जो कि बोलते रहते हैं उसमें कि भाई आप लोग जागिए, शिक्षा स्वास्थ्य के प्रति जागिए, इस प्रकार से। उसके साथ साथ अभी जो है मतलब उम्मीद है कि मैंने जो है दुकानों पर, शहर में हम जो है लगभग 100 दुकानों का टारगेट लिए हुए हैं। छोटे पोस्टर्स हैं, उन पे यही लिखा हुआ है कि स्कूल और अस्पताल सिर्फ सरकारी होने चाहिए। अगर हाँ तो आप इन नंबरों पर कॉन्टैक्ट कीजिए, सपोर्ट कीजिए, खड़े होइए। तो उन चार्टों को हम दुकानों पे चिपका रहे हैं, जिन पर जो है लगभग हम आइडिया लगाते हैं कि 100 से 200 लोग हर रोज़ आ रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि 100-200 लोग अगर रोज़ आएंगे तो 2-4 लोग ज़रूर इम्पैक्ट होंगे, और बार बार जब एक चीज़ को देखेंगे तो मुझे लगता है कि हो सकता है 90% लोग भी इम्पैक्ट हों। तीसरा तरीका हम ये भी अपनाएंगे कि जो है घर घर जो है लोगों को जाकर इस बारे में मतलब बात करेंगे। जिस प्रकार से आप मुझसे बातें कर रहे हैं, इसी प्रकार से लोगों से बात करेंगे। उनको कुछ छोटे छोटे पैम्पलेट्स देंगे कि शिक्षा स्वास्थ्य सिर्फ सरकारी होने से किस प्रकार से रोज़गार बढ़ सकता है, किस प्रकार से आपकी ज़िंदगी आसान हो सकती है। इस प्रकार की चीज़ें भी हम करने जा रहे हैं। लेकिन स्कूलों की, जो सरकारी स्कूल है, उनकी अंदर जो हालात हैं उनसे भी आप वाकिफ़ होंगे और लोग भी होंगे, उनको भी तो सुधारना जरूरी है। उसके लिए क्या आपकी तरफ से क्या सजेशंस हैं? जी, बिल्कुल सही क्वेश्चन है, और आपका नहीं, ये क्वेश्चन लगभग मैं यूँ कहता हूँ कि 100% लोगों का है। मैंने ये कहा कि स्कूल व्यवस्था सिर्फ सरकारी होनी चाहिए। तो शायद आपको पता होगा कि अगर सीएम को, अगर प्रधानमंत्री को अगर किसी जगह पर आना हो तो रातों रात ब्रेकर तोड़ दिए जाते हैं, रातों रात सड़कें बना दी जाती हैं। ये बात आप सभी, पूरा देश जानता है। तो मैं कहता हूं कि जिस दिन इन नेताओं के, मंत्रियों के, अफसरों के बच्चे जिस दिन सरकारी स्कूलों में पढ़ेंगे तो वो अपने बच्चे की चिंता में उस स्कूल व्यवस्था को, उस बिल्डिंग को, मुझे लगता है कि वो सुधरवा देंगे। क्योंकि कोई भी आईएएस, कोई भी आईपीएस यूँ नहीं चाहेगा कि उसके बच्चे के ऊपर जो छत लटक रही है वो कभी भी गिर जाए और उसके बच्चे को चोट लगे। तो वो अपने बच्चे के लिए करेगा और वो व्यवस्था सुधरेगी। लेकिन उनके बच्चे तो आज भी लंदन पढ़ते हैं जी, या कहीं और पढ़ रहे हैं, पेरिस पढ़ रहे हैं जी।
आपको क्या लगता है कि स्कूल की व्यवस्था ऐसी होने से वो वापस ले आएंगे अपने बच्चों को? देखिए, स्कूल की व्यवस्था ऐसी होने से वापस नहीं लाएंगे। हम उनके बच्चों को इस कंडीशन पे लाएंगे कि वो यहाँ आएंगे, तभी वो हमारे नेता बनेंगे, तभी वो हमारे अफसर बनेंगे। अदरवाइज़ हम उनके नहीं सुनेंगे। हम उनको एमएलए चुनते हैं, हम उनको एमपी चुनते हैं, तभी चुनेंगे जब वो अपने बच्चों को वहाँ पढ़ाएंगे। तो जिस दिन वो पढ़ाएंगे उस दिन वो व्यवस्था भी सुधर जाएगी। हम उल्टा चलेंगे इसके। जी, धन्यवाद मनीष जी। ये मनीष हैं, यहाँ पर एमडीयू गेट नंबर 2 के बाहर ये खड़े हैं। इन्होंने एक चीज़ को दिखाने के लिए, दर्शाने के लिए एक अलग तरीका अपनाया है। सिर्फ ये एक बैनर लेके यहाँ पर खड़े हैं और यहाँ जो लोग आ रहे हैं वो इनको देख के कि स्कूल जो है, क्या आप चाहते हैं स्कूल व अस्पताल अब सिर्फ सरकारी हो। तो एक तरीका है इनका, नायाब तरीका है। ये ऐसे ही तरीक़ों के लिए जाने जाते हैं और ये सड़क पर आने वाले लोगों को अवेयर कर रहे हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। मैं सनी कौशिक, मेरे साथ है राहुल कश्यप। आप देख रहे थे हरी भूमि टीवी।